हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल के बारे में। ये जो वीडियो है 2 से 3 पार्ट में आएगा आपके लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो पर्यटन स्थल है लगभग 200 के आसपास है और सबको एक वीडियो में समाहित करना संभव नहीं है, इसलिए ये 2 से 3 पार्ट में रहेगा। अभी दिवाली के कारण जो है वीडियो में अपलोड नहीं किया था। अब जो है पुनः वीडियो अपलोड किया जाएगा इस चैनल पर, क्योंकि दिवाली जो है ख़त्म हो गया, त्यौहार ख़त्म हो गया। अब केवल आपको पढ़ाई में फोकस करना है। नदी अपार तंत्र का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसको भी मैं कल अपलोड कर दूंगा। नदी अपार तंत्र कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अभी छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल पढ़ते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। साथ ही कल आपके लिए राज्य अलंकरण समारोह जो अभी राज्योत्सव में चल रहा है, ठीक है, किनको किनको जो है सम्मान दिया गया है उसको लेकर आऊँगा। साथ ही उसको याद करने का कुछ ट्रिक भी हम देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल में कवर्धा जिले के बारे में। कवर्धा जिले के जितने भी पर्यटन स्थल है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कवर्धा जिले में जो है सबसे फेमस जो मंदिर है भोरम देव मंदिर, जिसके बारे में आप सबने सुना होगा और गए भी होंगे आप लोग, ठीक है। तो कवर्धा के पूर्व की ओर मैकल पर्वत श्रृंखला में छपरी गांव के पास भोरम देव का मंदिर स्थित है, आप सभी जानते हैं। इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं, क्योंकि एमपी का जो खजुराहो उसी के समान है, ये है ना। यहाँ की जो कलाकृतियाँ बनी हुई है वो खजुराहो के समान है। इस मंदिर का निर्माण 1089 ईस्वी में यानी 11वीं सदी में, सदी के अंत में फनी नागवंशी शासक गोपाल देव ने नागर शैली में करवाया था। याद रखेंगे, शैली भी याद रखेंगे, नागर शैली में करवाया था। भोरम देव उत्सव का यहाँ आयोजन किया जाता है। महोत्सव हर साल होता है अप्रैल और मई महीने के आसपास। इस मंदिर के गर्भगृह में शिव जी का जो है मूर्ति स्थापित या शिवलिंग स्थित है ना, शिवलिंग स्थापित है। आप सब जानते हैं शिव जी का मंदिर है इसको, भोरम देव मंदिर, ठीक है। चलिए अगले पर्यटन स्थल के बारे में बात करते हैं। तो अगला पर्यटन स्थल है छेरकी महल, ठीक है। छेरकी महल स्थानीय बोली में अगर हम बात करें, बकरी को छेरी कहा जाता है, आप सब जानते हैं। इसलिए यह मान्यता है कि यह मंदिर बकरी चलाने वाले को जो है समर्पित है, क्योंकि इसके पास जाने से यहाँ बकरी के जो शरीर से गंध आती है ना, वैसी गंध आती है, इसलिए इसको छेरकी महल के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण जो है 14वीं शताब्दी में नागवंशी शासकों ने कराया था और इसके भी गर्भगृह में शिव जी की मूर्ति स्थित है। याद रखेंगे, शिव जी की मूर्ति स्थापित है इसके गर्भगृह में, आपको दिख रहा होगा ये फोटो में, ठीक है। देखो ये शिव जी का जो मूर्ति है वो मंदिर का गर्भगृह का प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं। और इसमें जो प्रवेश द्वार है यहाँ पर देखो, आपको डायग्राम दिख रहा होगा फोटो में, ठीक है। इसमें गणेश, गजलक्ष्मी और अर्धनारीश्वर प्रदर्शित है, ठीक है। याद रखेंगे, ठीक, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, ठीक, इसको याद रखेंगे, ठीक है। क्या कौन कौन से देवता का फोटो लगा हुआ है, समझो, मूर्ति बने हुआ है, तो गणेश जी का, गजलक्ष्मी का और अर्धनारीश्वर का, ठीक। चलिए अगला पर्यटन स्थल देखते हैं कवर्धा जिला का, तो वो है मड़वा महल, ठीक है। मड़वा महल या इसी को दुल्हा देव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 1349 ईस्वी में फनी नागवंशी शासक रामचंद्र देव द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। याद रखेंगे खासकर शासक का नाम और ये जो सन है उसको। इस स्थान पर नागवंशी राजा ने हैहय वंशी राजकुमारी, ठीक है, हैहय वंशी राजकुमारी से विवाह किया था, ठीक है। यहाँ 16 मंडप स्थित है या 16 स्तंभ है, ठीक है। वहाँ जो है विवाह हुआ था, इसीलिए इसे दुल्हा देव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह जो मंदिर है भोरम देव मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, याद रखेंगे। उसके अलावा याद रखेंगे कवर्धा में एक महल है जिसको कवर्धा महल के नाम से जानते हैं, जो इटालवी मार्बल है ना उससे इसको बनाया गया था, ठीक है। और ये बहुत ही सुंदर है। इसका निर्माण जो है महाराज धर्मराज सिंह ने, याद रखना, इसका निर्माण जो है किसने कराया था, धर्मराज सिंह ने 1936 से लेकर 39 के बीच में कराया था। इसके प्रवेश द्वार का नाम हाथी दरवाजा है, जो बहुत ही सुंदर है, ठीक है। प्रवेश द्वार का नाम हाथी दरवाजा है जो बहुत सुंदर है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये है कवर्धा जिले के जो
प्रमुख पर्यटन स्थल है जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सभी राजाओं के नाम याद रखेंगे और उनके वंश को याद रखेंगे, कौन से वंश के वो राजा है। ठीक है, चलिए आप कवर्धा जिला के कुछ अन्य पर्यटन स्थल है जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखते हैं। जैसे कवर्धा में नेऊर का गुदगुदा जलप्रपात है, याद रखेंगे। वैसे इस जलप्रपात को इसमें मैं सम्मिलित नहीं करूंगा, लेकिन इसमें क्या कुछ नया जलप्रपात है जिसको अपन नहीं सुने हैं या बहुत कम पढ़े हैं, कुछ कुछ बुक में दिया है। ठीक है, तो उसको मैं सम्मिलित कर लिया हूँ। तो नेऊर का गुदगुदा जलप्रपात, और कवर्धा में ही है भैंसा उदार जलप्रपात और लइका बुड़ान जलप्रपात। ये जो है 3 जलप्रपात याद रखेंगे कवर्धा जिले के लिए, कबीरधाम जिले के लिए। साथ ही याद रखेंगे यहाँ आप जो रेंगा खार नामक ग्राम में जो है ना एक प्राचीन शिव मंदिर आपको दिख रहा होगा, ये रेंगा खार का ना प्राचीन शिव मंदिर है। ठीक है, तो याद रखेंगे रेंगा खार का प्राचीन शिव मंदिर कवर्धा में है। तो रेंगा खार कहाँ है करके पूछा जा सकता है, या रेंगा खार का प्राचीन शिव मंदिर किस जिले में स्थित है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए कांकेर जिले के पर्यटन स्थल को देखते हैं। ठीक है, तो कांकेर जिले के जो पर्यटन स्थल हैं याद रखेंगे 12वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक सोमवंशी राजाओं का ये राजधानी रहा। याद रखेंगे जो कांकेर जिला है 12वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक सोमवंशी राजाओं का राजधानी रहा। और कांकेर का जो प्राचीन नाम है कारकय था। ठीक है, याद रखेंगे प्राचीन नाम क्या था, कारकय था। यहाँ एक गुफा स्थित है जिसको जोगी गुफा के नाम से जाना जाता है। और ये जो पहाड़ पर स्थित है ना जो गुफा, वही जो है सरोवर है जिसको सोनाई रुपाई सरोवर के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस सरोवर का जो पानी है कभी नहीं सूखता है ना, मतलब ये जो तालाब है कभी नहीं सूखता। याद रखें पहाड़ पर होने के बावजूद भी ये नहीं सूखता। ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा प्रवेश द्वार करके। ठीक, और यही है गड़िया पहाड़। ठीक है, जिसको किला डुंगरी के नाम से भी जाना जाता है। गड़िया पहाड़ को किस नाम से जाना जाता है, किला डुंगरी के नाम से। तो कभी आपको किला डुंगरी के नाम से अगर क्वेश्चन पूछ दे तो भी आपको याद रखना गड़िया पहाड़ को ही पूछा जा रहा है। चलिए कोरबा जिले के पर्यटन स्थल को देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य की ऊर्जा नगरी के नाम से जाना जाता है कोरबा जिले को, आप जानते हैं क्योंकि यहाँ एनटीपीसी है। ठीक है, जो बिजली उत्पादन में अगर बात करें तो कोरबा जिले का ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि एनटीपीसी का स्थापना यहीं हुआ है और जहाँ से बिजली उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख औद्योगिक नगरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। यहाँ एनटीपीसी और पाल्को जैसे कंपनी स्थापित है ना, जो संयंत्र है वो स्थापित है यहाँ। ठीक, और कोरबा में जो फेमस है पाली का शिव मंदिर। ठीक है, पाली का शिव मंदिर जो है बहुत ही फेमस है। शिव मंदिर का निर्माण है ना, जो पाली का शिव मंदिर है इसका निर्माण बाणवंशी शासक विक्रमादित्य प्रथम ने कराया था। इसका शासनकाल 870 से लेके 895 ईस्वी के मध्य था। इसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाज्जल्य देव ने कराया था। ठीक है, जब ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में चला गया था तो इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था, जाज्जल्य देव प्रथम ने। ठीक, चलिए अगले पर्यटन स्थल के बारे में बात करते हैं। तो यही कोरबा में है चैतुरगढ़। ठीक है, और उसी चैतुरगढ़ में स्थित है माँ महामाया का मंदिर। याद रखेंगे महामाया मंदिर। ठीक है, चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आपको पता होगा। ठीक है, और जो चैतुरगढ़ का जो पहाड़ है, ठीक है, वहां ना एक शंकर खोल गुफा है। ठीक है, शंकर खोल गुफा है और वहीं से एक सुरंग निकली है। याद रखेंगे। ठीक है, और याद रखेंगे जो चैतुरगढ़ का जो किला है ना अभेद किला माना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस किले को त्रिपुरी की कलचुरी शाखा ने अपनी राजधानी बनाई थी, मतलब ये कलचुरियों का राजधानी भी था। ठीक है, किला बगदरा पहाड़ियों पर पूर्णतः सुरक्षित और अभेद था। मतलब ये जो किला है कौन से पहाड़ी पर है, याद रखेंगे बगदरा पहाड़ी पर। ठीक है, किला जो है बगदरा पहाड़ी पर पूर्णतः सुरक्षित और अभेद था। इसकी ऊंचाई जो है, इस पहाड़ी की ऊंचाई जो है 3240 फुट है। यह किला पृथ्वीदेव प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था, इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो चैतुरगढ़ का किला है पृथ्वीदेव प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। इसके सी द्वार पर महामाया मंदिर है, आपको दिख रहा होगा। और गर्भगृह में है ना, जो मंदिर है उसके गर्भगृह में महिषासुर मर्दनी की 12 भुजा वाली प्रतिमा स्थापित है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बगदरा पहाड़ी और उसकी ऊंचाई, और साथ ही जो
राजा के द्वारा इसका निर्माण, मतलब जिसके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ है, वो फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, हमारा चित्तौड़गढ़ जो है छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहलाता है। चलिए जसपुर के पर्यटन स्थल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ याद रखेंगे कैलाश गुफा है। जसपुर में क्या है, कैलाश गुफा आपको दिख रहा होगा फोटो में। लोरो घाटी है, ठीक है, लोरो घाट है, जिसको फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे लोरो घाटी को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ जो है कैथोलिक चर्च है। ठीक है, कैथोलिक चर्च कुनकुरी में स्थित है, और सभी चर्च का जो मुख्यालय है वो रायपुर के जो संत जोसेफ चर्च है उसको माना जाता है। याद रखेंगे, ठीक है, तो याद रखेंगे। और इसको ना एशिया का दूसरे नंबर का चर्च कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, जो इसका आकार है ना वो एशिया का दूसरे नंबर का चर्च है। ठीक है, मतलब आकार में ये दूसरे नंबर में आता है, पहले नंबर में गोवा का चर्च आता है। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले पर्यटन स्थल के बारे में बात करते हैं। जांजगीर चांपा जिला के पर्यटन स्थल को देखते हैं। इसका निर्माण याद रखेंगे, जो जांजगीर चांपा है उसका निर्माण जो है जाजल्यपुर के नाम से कलचुरी शासक जाजल्य देव ने कराया था। ठीक है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, जाजल्य देव के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था जांजगीर नगर का। ठीक, और यहाँ एक मंदिर है जिसको हम विष्णु मंदिर के नाम से जानते हैं, या इसी को नक्त्या मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो शिखर है अभी तक नहीं बना हुआ है। ठीक है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, फोटो आपको दिख रहा होगा, मैं फोटो लगाया हूं। तो ठीक, अब इस मंदिर के बारे में कुछ बातें आपको याद रखना है। यह सप्तरथ योजना के आधार पर निर्मित मंदिर है। याद रखेंगे, ठीक है, कौन सा योजना के आधार पर, सप्तरथ योजना के आधार पर निर्मित मंदिर है। इसमें वराह, नरसिंह, वामन, बुद्ध, विष्णु, शिव की प्रतिमाएं जो है उत्कीर्ण है। घोड़ों और रथ के साथ एक सूर्य की प्रतिमा का भी अंकन है। याद रखेंगे, इस मंदिर में एक सूर्य की प्रतिमा का भी अंकन है। इसके गर्भगृह में कोई भी मूर्ति नहीं है। याद रखेंगे, इस मंदिर का निर्माण अधूरा है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, शिखर नहीं बना हुआ है। यहाँ अंकित प्रतिमाओं में कलचुरी कालीन वास्तुशिल्प अपने उत्कृष्ट रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, जो कलचुरी कालीन वास्तुशिल्प है इस मंदिर के में आप देख सकते हैं कि कलचुरी काल में कैसे कैसे जो है निर्माण होता था। ठीक है, चलिए अब अगले पर्यटन स्थल के बारे में बात करते हैं, जांजगीर चांपा के ही। ठीक है, यहाँ शिव मंदिर भी है और साथ ही बरम बाबा चौरा भी दर्शनीय है। याद रखेंगे, तो आपको पूछा जा सकता है बरम बाबा चौरा कहाँ है, तो जांजगीर चांपा याद रखेंगे। पीथमपुर में याद रखेंगे, जांजगीर चांपा के पीथमपुर में कालेश्वर महादेव का मंदिर है। ठीक है, अब यहाँ चांपा जिले के बारे में याद रखते हैं, है ना, जो चांपा शहर है उसके बारे में याद रखते हैं कुछ कुछ बातें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चांपा जो है 18 गढ़ों में से एक था। आप पढ़े होंगे छत्तीसगढ़ में 18 किले शिवनाथ के उत्तर में और 18 किले शिवनाथ के दक्षिण में, तो जो 18 गढ़ों में से एक था चांपा, और इसी का प्राचीन नाम था मदनपुर। याद रखेंगे, जो चांपा है उसको मदनपुर के नाम से जाना जाता था। यह हसदो नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखेंगे, यहाँ समलेश्वरी मंदिर अधिक प्राचीन है। अब ये जो समलेश्वरी मंदिर है ये सारंगढ़ जो भिलाईगढ़ है वहाँ है। ठीक है, याद रखेंगे, तो उस समय की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जिस समय ये मदनपुर में था उस समय की कहानी है ये। यहाँ का समलेश्वरी मंदिर अधिक प्राचीन है। ठीक है, चांपा जो है ना इसका निर्माण कुंवर राम सिंह ने करवाया था। कब करवाया था, 1779 से लेके 1843 के बीच में, और चंपा नामक घोड़े की स्मृति में इसका निर्माण हुआ था। याद रखेंगे, चंपा नामक घोड़े के स्मृति में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, पहले ये रतनपुर के अधीन आता था, फिर बाद में इसको संबलपुर में मिला दिया गया। जब संबलपुर में मिलाया गया था ना उसी समय समलेश्वरी मंदिर का निर्माण किया गया था, उसी की स्मृति में। ठीक है, लेकिन बाद में छत्तीसगढ़ में आ गया ये। ठीक है, क्योंकि ये 1843 के आसपास की बात है। याद रखेंगे, ठीक है, फिर 1905 में जब उड़िया भाषी जो स्थान है उसको उड़ीसा में जब दिया गया है ना, और छोटा नागपुर से जब 5 हिंदी भाषी जगह को हमारे छत्तीसगढ़ में लाया गया, तब जो है ये फिर से हमारे छत्तीसगढ़ में आ गया। याद रखेंगे, ठीक है, तो पहले ये रतनपुर के अधीन था, फिर बाद में संबलपुर में मिला दिया गया था। जब संबलपुर में मिलाया गया था तो उसी समय जो है समलेश्वरी मंदिर का निर्माण
हुआ था स्थापना, ठीक है, स्मृति में, याद रखेंगे। और यहाँ जो समलेश्वरी माता का जो प्रतिमा है ना, वो काले ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इतना बातें आप जो है जांजगीर चांपा जिले के जो पर्यटन स्थल है उसके बारे में याद रखेंगे। हो सकता है दोस्तों आपको आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा हो आज, क्योंकि मेरा सर्दी के कारण जो है गला ठीक नहीं है, इस कारण मेरे को बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बस आप तो इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं जांजगीर चांपा जिला के कुछ और पर्यटन स्थल है उसके बारे में, जैसे शिवरी नारायण का मंदिर है ना। शिवरी नारायण आप जानते हैं जांजगीर चांपा जिला में शिवरी नारायण है, और यहीं जो है शिवरी नारायण में महानदी, शिवनाथ नदी और जोग नदी का संगम होता है, उसी के संगम पर स्थित है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में एक मंदिर है, ठीक है, जिसको नर नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, या बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण जो है 12वीं सदी में किया गया था। यहाँ प्रतिवर्ष जो है माघ पूर्णिमा के समय एक विशाल मेला का आयोजन किया जाता है, जो 15 दिनों तक चलता है, याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ मंदिर है, साथ ही यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और माता सबरी का मिलन हुआ था, ठीक है। माता सबरी ने भगवान राम को और लक्ष्मण जी को जो है अपने जूठा बेर खिलाया हुआ था, इस बात को आप जानते हैं, ठीक है। उनकी प्रतिमाएं भी, बहुत छोटी छोटी प्रतिमाएं यहाँ बनी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक। चलिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है खरौद। जांजगीर चांपा में खरौद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गुप्तोत्तर काल में यह कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, याद रखेंगे, ठीक है। जो खरौद है गुप्तोत्तर काल में कला का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ सबरी मंदिर, इंदल देव मंदिर और लखनेश्वर मंदिर दर्शनीय है, याद रखेंगे। खरौद में भी सबरी मंदिर है, इंदल देव मंदिर है और लखनेश्वर मंदिर है। लखनेश्वर मंदिर के बारे में आप जानते होंगे, ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम जो है, ठीक है, अपनी सीता माता की खोज में जब निकले थे तो छत्तीसगढ़ आए थे, दंडकारण्य की ओर प्रवेश किए हुए थे, तो उसी समय जो है वो शंकर जी का पूजन किए। जब शंकर जी का पूजन किए तो इसी स्थान पर पूजन किए थे, इसलिए जो है शिव जी का मंदिर का निर्माण करके पूजा किए थे, उनकी मूर्ति स्थापित करके पूजा किए थे, ऐसा कहा जाता है। जिसके कारण भगवान लक्ष्मण के नाम पर इस मंदिर का नाम लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। इसको लखनेश्वर मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको लक्षलिंग मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले सबरी मंदिर के बारे में। यहाँ सबरी मंदिर है उसके बारे में। तो सबरी मंदिर के प्रवेश द्वार के स्तंभों पर गंगा और यमुना नदियों की देवियों के रूप में अंकित किया गया, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ महानदी या इंद्रावती नदी या अन्य किसी नदी को नहीं दर्शाया गया, याद रखेंगे। सबरी जो मंदिर है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, खरौद में, वो वहाँ गंगा और यमुना नदियों को देवी के रूप में अंकित किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है ऐसा है और आप महानदी, इंद्रावती नदी को ही सुने छत्तीसगढ़ में, हमारे यहाँ तो गंगा नदी कभी आता नहीं है, ऐसा करके, है ना। तो आप याद रखेंगे, क्योंकि अगर आपको फंसाने वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ खरौद में है सबरी मंदिर, इसको भी याद रखेंगे। शिवरी नारायण में भी है, ठीक है, ठीक। तो याद रखेंगे गंगा और यमुना के जो नदी है दोनों को देवी के रूप में अंकित किया गया है। यहाँ कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें कलचुरियों का वंशावली दी गई है, ठीक है। इसी सबरी मंदिर से प्राप्त हुआ, याद रखेंगे, ठीक है। और यह है इंदल देव मंदिर, आपको दिख रहा होगा इंदल देव मंदिर, ठीक है। यहाँ प्राप्त प्राचीन अभिलेख से ज्ञात होता है कि यह पहले इंद्रपुर के नाम से विख्यात था, ठीक है। जो इंदल देव मंदिर है ना, यहीं से हमको ज्ञात होता है, यहाँ जो प्राचीन अभिलेख मिले हैं यहीं से हमको ज्ञात होता है कि खरौद का नाम क्या था, इंद्रपुर था, ठीक है। और इंद्रपुर कैसे पड़ा, तो जो इंदल देव मंदिर है ना, इसी के नाम से इसका नाम इंद्रपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं इंद्रदेव ने बसाया था, या है ना, इस कारण इसका नाम जो है इंद्रपुर है, ठीक है। तो अलग अलग मत है, तो याद रखें कि यहाँ इंदल देव मंदिर है, तो यहाँ के जो निवासी हैं वो बताते हैं कि इंदल देव मंदिर के कारण यहाँ का जो प्राचीन नाम है इंद्रपुर था, ठीक है। इंद्रबल ने इस नगर का निर्माण कराया था, और आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इंद्रबल के नाम से ही इसका निर्माण जो था, इंद्र मतलब इस जगह का नाम क्या था, इंद्रपुर था, ठीक है। ये बात भी सत्य है, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे जनमान्य है कि इंदल देव मंदिर के नाम से इस जगह का प्राचीन नाम क्या था, इंद्रपुर था, ठीक है। बाद में इंद्रबल आया, वो बात की बात है, लेकिन प्राचीन
जो मंदिर के नाम से इसका नाम को जाना जाता है। ठीक है, साथ ही जैसे कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर, ठीक है, और रामायण काल से जाना जाता है इसको लक्ष्मणेश्वर मंदिर के नाम से। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं लक्ष्मणेश्वर मंदिर या लक्ष्मणेश्वर मंदिर के बारे में। ठीक है, शिव मंदिर एवं शिव मठ के कारण इसको शिव काशी के नाम से जाना जाता है। खरौत को याद रखेंगे, शिव काशी के नाम से भी जाना, छत्तीसगढ़ का काशी कौन कहलाता है, तो याद रखेंगे आप, हमारा खरौत छत्तीसगढ़ का काशी कहलाता है। ठीक है, शिव काशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, जो मंदिर है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, इस मंदिर का मूल नाम क्या था, लक्षलिंग था, जो बाद में क्या हो गया, लखनेश्वर हो गया। ठीक है, इस मंदिर के स्तंभों पर शिव पार्वती की सुंदर प्रतिमा है, याद रखेंगे। शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं और उनके चरणों पर कौन बैठा हुआ है, रावण बैठा हुआ है, ऐसे स्तंभ में दर्शाया गया है। ठीक है, मतलब जो फोटो अंकन हुआ है, जो चित्र बनाया गया है, उकेरा गया है, उसमें रावण को शिव पार्वती के चरणों में बैठा हुआ दिखाया गया है। और एक स्तंभ में ना कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण की प्रतिमा का भी अंकन है, याद रखेंगे। ठीक है, गर्भगृह में एक शिवलिंग है, जैसे कि गर्भगृह में आपको शिवलिंग दिख रहा होगा, जिसमें 1,00,000 छिद्र है। ठीक है, यहाँ प्राप्त एक शिलालेख से पता चलता है कि रत्नदेव तृतीय के पुत्र खड़गदेव, ठीक है, इसी को जाजल्य देव के नाम से भी जानते हैं, खड़गदेव। तो खड़गदेव के नाम को आप सुने होंगे। खड़गदेव के बारे में कहा जाता है तलवार की नोक को संपूर्ण विश्व को जीतने वाला, ऐसा जाजल्य देव को या खड़गदेव को कहा जाता है। आप पढ़े भी होंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में। ठीक है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तलवार के नोक में संपूर्ण विश्व को जीतने वाला कहा गया इस खड़गदेव को। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहाँ के जो शिलालेख से उससे पता चलता है कि रत्नदेव तृतीय के पुत्र खड़गदेव ने इस मंदिर के मंडपों का जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, जो मंडप बने हुए हैं उसका जीर्णोद्धार किसने कराया था, खड़गदेव ने कराया था। ठीक है, चलिए, तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा पर्यटन स्थल के बारे में। आगे का वीडियो जो है मैं कल लेके आऊँगा, इसको पार्ट वाइज में लेके आऊँगा। आज थोड़ा सा मेरे को बोलने में भी दिक्कत हो रहा है, इस कारण छोटा ही वीडियो मैं बनाया हूँ। ठीक है, ताकि वीडियो आपके लिए लेकर आ पाऊँ। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। ठीक है।